अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मुमताज़ काज़मी एवाई टीम के साथ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल मन्नत मुराद के अंदर काम करने वाले अदाकारों के रियल लाइफ पार्टनर्स के बारे में और आपको बताएंगे इनकी ज़िंदगी की कुछ जुड़ी ऐसी बातें जो कि आप शायद पहले नहीं जानते होंगे। अगर आप इन तमाम अदाकारों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आपको हमारी वीडियो आज की अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हम बात करते हैं नूरुल हसन की, जो कि पाकिस्तानी अदाकार होने के साथ साथ एक बेहतरीन होस्ट भी हैं। ये ड्रामा सीरीज में एक्टिंग करते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा ये होस्टिंग भी करना बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। नूरुल हसन 1971 को लाहौर में पैदा हुए। नूरुल हसन ने अपने कैरियर का आगाज़ 1998 में किया। उन्होंने पीटीवी से अपने काम का स्टार्ट लिया। उनके साथ काम करते हुए नजर आते हैं। इनका पहला ड्रामा सीरियल रॉन्ग नंबर था, जहां पर उन्होंने अपनी एक्टिंग के जोहर दिखाए। नूरुल हसन ने शुरू में तो पीटीवी के साथ ही काम किया, लेकिन इनमें से कुछ अरसे के लिए उन्होंने गैप ले लिया। इसके बाद उन्होंने 2011 में दोबारा से पीटीवी से ही स्टार्ट किया और उन्होंने एक रमज़ान ट्रांसमिशन में भी होस्टिंग की। इनकी होस्टिंग को इतना ज़्यादा पसंद किया गया और ये काफ़ी लंबे अरसे तक रमज़ान ट्रांसमिशन में नज़र आते रहे, लेकिन अब ये ज़्यादातर ड्रामा सीरीज़ में ही एक्टिंग करते हुए नज़र आते हैं। अब हम बात कर लेते हैं परवीन अख्तर की। तो परवीन अख्तर एक सीनियर पाकिस्तानी अदाकार हैं। ये ना सिर्फ एक पाकिस्तानी अदाकार हैं बल्कि ये ड्रामा सीरीज़ में भी डायरेक्ट करती हैं और ये एक डायरेक्टर भी हैं। इनके बारे में आपको बताते चलें कि 1960 को कराची में पैदा हुई। उन्होंने बहुत सारे पाकिस्तानी ड्रामा सीरीज़ में एक्टिंग की, जहाँ पर इनकी एक्टिंग को बेहद पसंद किया गया। ये ड्रामा सीरीज दीवानगी और अब देखो खुदा क्या करता है ड्रामा सीरीज़ में एक्टिंग कर चुकी हैं। उन्होंने 1975 में अपने कैरियर का आगाज़ किया। उन्होंने भी शुरुआत में पीटीवी ड्रामा सीरीज से ही स्टार्ट किया था। इसके बाद और भी बहुत सारे पाकिस्तानी चैनल्स के साथ काम करती हुई नज़र आ रही हैं। इनके बारे में आपको बताते चलें कि ये शादीशुदा हैं और इनके 3 बच्चे भी हैं। सिर्फ यही नहीं जो कि ड्रामा सीरीज़ में नज़र आती हैं, बल्कि इनका एक अपना बेटा और इनकी बेटी भी पाकिस्तानी ड्रामा सीरीज़ में एक्टिंग करती हुई नज़र आती है। इनकी बेटी का नाम है राबिया कुलसूम, जो कि ऐसी ड्रामा सीरीज़ में एक्टिंग करती हुई नज़र आ रही हैं और इनके बेटे का नाम है फैज़ान शेख। ये भी बहुत सारे पाकिस्तानी ड्रामा सीरीज़ में एक्टिंग करते हुए नज़र आ चुके हैं और ये तीनों अपनी एक्टिंग की वजह से ही अपनी खुद पहचान रखते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अली सफ़ीना। इनके बारे में आपको बताते चलें कि ये अपने मज़ाहिया किरदारों की वजह से काफ़ी ज़्यादा मशहूर है और इनकी ऐसे ड्रामों में से बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। और ये 1983 को मुल्तान में पैदा है और इनका शुरू से ही ताल्लुक़ मुल्तान से है। यहाँ पर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा तालीम हासिल की। इसके बाद आला तालीम हासिल करने के लिए स्कॉटलैंड भी भेज दिया, जहाँ पर उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बैचलर की डिग्री भी हासिल की। जब ये अपने आबाई शहर वापस आए तो इनके वालिदैन चाहते थे कि ये अपनी तालीम को और भी ज़्यादा जारी रखें, लेकिन ये कोई अच्छा सा बिजनेस करना चाहे। अगर इनकी मैरिड लाइफ के बारे में बात की जाए तो उन्होंने पाकिस्तानी अदाकारा और मॉडल हिरा तरीन के साथ शादी की। अगर इनके बच्चों के बारे में बात की जाए तो 2017 में इनकी एक बेटी हुई और ये अपनी फैमिली के साथ तस्वीर भी सोशल मीडिया पर शेयर करते रहते हैं। अब हम बात करते हैं टीपू शरीफ की, जो कि पाकिस्तान अदाकार हैं। ये तुर्की के शहर इस्तांबुल में पैदा हुए, लेकिन इसके बाद इनकी फैमिली पाकिस्तान आ गई, जिसके बाद अब ये कराची में रहते हैं। ये 1978 को पैदा हुए और अगर इनके मैरिड लाइफ एज के बारे में बात की जाए तो इनकी एज 39 ईयर्स है। अगर इनकी एजुकेशन के बारे में बात की जाए तो उन्होंने एमए की डिग्री भी हासिल की हुई है। अगर इनके कैरियर के बारे में बात की जाए तो उन्होंने मॉडलिंग का आगाज़ अपनी तालीम के दौरान ही किया। तब इनकी उम्र इतनी ज़्यादा नहीं थी, बल्कि उन्होंने बहुत ही छोटी उम्र में मॉडलिंग करना स्टार्ट कर दिया था। आपको बताते चलें कि टीपू सुल्तान की वालदा का ताल्लुक़ तुर्की से था, इसी वजह से ये आधे पाकिस्तानी हैं और आधे तुर्किश हैं। अगर इनकी मैरिड लाइफ के बारे में बात की जाए तो फ़िलहाल सिंगल हैं और इनका शादी करने का कोई भी इरादा नहीं है और इनसे जब भी इंटरव्यू के दौरान पूछा जाता है कि कब शादी करेंगे तो फिलहाल इनके जवाब में नहीं होता है। अब हम बात कर लेते हैं तलहा, जो कि पाकिस्तानी ये एक नए उभरते हुए अदाकार हैं। उन्होंने हाल में ही पाकिस्तानी शो इंडस्ट्री में कदम रखा है। 1997 को पैदा हुए। अगर इनकी एज के बारे में बात की जाए तो इनकी एज 25 ईयर्स है और ये रहीम यार खान में पैदा हुए। उन्होंने अपने कैरियर का आगाज़ थिएटर से किया। उन्होंने अपनी अदाकारी का आगाज़ 2021 में किया और उन्होंने ड्रामा सीरियल जो बिछड़ गए, जन्नत से आगे और ऐसे वो सारे पाकिस्तानी ड्रामा सीरीज़ में काम किया और इस वक्त ड्रामा से मन्नत मुराद के अंदर एक्टिंग करते हुए नज़र आ रही हैं, जहां पर इकरा अजीज़ इनके साथ एक्टिंग करती हुई नज़र आ रही हैं और दोनों के कपल को भी बेहद पसंद किया जा रहा है। आपको ड्रामा सीरियल का इन कपल कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अगर इनकी फैमिली के बारे में बात की जाए तो ये अपने 6 बहन भाइयों में से सबसे छोटे हैं। इनकी वालिदा एक हाउसवाइफ है।
वालिद एक वकील हैं। अगर इनकी मैरिड लाइफ के बारे में बात की जाए तो अभी तक ये शादी नहीं की। इनका कहना है कि इस वक्त इनका फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने कैरियर पर है और ये इस वक्त शादी करने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच सकते, और जब इन्हें लगेगा कि ये वक्त शादी का बिल्कुल ठीक है तो ये शादी करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं तनवीर अनम की, जो कि एक बहुत ही दिलकश अदाकारा हैं और अपनी एक्टिंग की वजह से ही बेहद पसंद की जाती हैं। इनके बारे में आपको बताते चलेंगे ये पिछले 10 साल से पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री में काम कर रही हैं और इसके अलावा यकीन प्रोडक्शंस में भी हिस्सा ले चुकी हैं। अनम तनवीर 1986 को कराची में पैदा हुई। ये एक्टिंग करने से पहले होस्टिंग भी कर चुकी हैं। इसके अलावा ये राइटर के तौर पर भी काम कर चुकी हैं, लेकिन जब उन्होंने एक्टिंग की तरफ काम करना शुरू किया तो इसके बाद ये सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग करने लगी और उन्होंने अपने बाकी सारे काम छोड़ दिए और अपना ज़्यादा वक्त और अपनी ज़्यादा तवज्जो अपनी एक्टिंग की तरफ ही दी। इनके चेहरे के एक्सप्रेशन और इनकी एक्टिंग को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी इन्हें कभी भी लीड रोल की ऑफर नहीं हुई और ना ही कभी इन्हें ऐसा कोई मौका मिला, जबकि ये बहुत सारे स्पोर्टिंग रोल्स करती हुई नजर आती हैं और शुरू से ही ये स्पोर्टिंग रोल्स कर रही हैं। इन्हें जिस तरह का भी रोल करना हो वो इस रोल को बहुत अच्छे तरीके से करती हैं, जिसके बाद इनकी एक्टिंग को बेहद पसंद किया जाता है और ये जानती हैं कि ये अपनी एक्टिंग की वजह से ही किस तरह ऑडियंस का ध्यान अपनी तरफ करना जानती हैं। अगर इनकी फैमिली के बारे में बात की जाए तो अनम ज़्यादा अपनी फैमिली के बारे में बात नहीं करती और ना ही सोशल मीडिया पर कभी अपनी फैमिली के बारे में कुछ भी शेयर करती हैं, जिस वजह से इनकी फैमिली के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता और ना ही इनकी फैमिली में से कुछ भी अफराद ताल्लुक शोबिज़ इंडस्ट्री से हैं। अगर इनकी मैरिड लाइफ के बारे में बात की जाए तो ये अभी तक शादीशुदा नहीं हुई और ना ही उन्होंने अपने रिलेशन के बारे में अभी तक कोई भी बात की है। अपनी ज़िंदगी के तमाम मामला को प्राइवेट रखना है बेहतरी समझती हैं, जिस तरह और भी बहुत सारे अदाकार करते हैं। इसी तरह ये भी ज़्यादा चीज़ों को प्राइवेट ही रखती हैं, इस वजह से इनके बारे में और मज़ीद बात नहीं की जा सकती। अब हम बात करते हैं रहमा ज़मान की। रहमा ज़मान ने शोबिज़ में आते हुए ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, लेकिन रहमा बहुत ही कम अरसे में एक अलग ही पहचान बना ली है और ये अपनी एक्टिंग की वजह से लोगों से काफ़ी ज़्यादा पसंद की जाती हैं। रहमा कराची में पैदा हुई। अगर इनकी फैमिली के बारे में बात की जाए तो इनमें से किसी का भी ताल्लुक शोबिज़ से नहीं है और ना ही ये अपनी फैमिली के बारे में कोई बात करती हैं और अभी तक इनकी फैमिली की कोई भी खबर सामने नहीं आई। अगर इनकी मैरिड लाइफ के बारे में बात की जाए तो ये अभी तक सिंगल है और उन्होंने अभी तक शादी नहीं की और ना ही अभी तक इनका शादी करने का कोई भी इरादा है और इस बारे में उन्होंने कोई भी खबर शेयर नहीं की। अगर हम बात करें सना नादिर, जिन्होंने हाल में ही अपने शोबिज़ कैरियर का आगाज़ किया है, उन्होंने 2021 मई पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल्स में एक्टिंग करना शुरू की है। तो ये भी पाकिस्तानी की एक नई उभरती हुई अदाकारा है। ये 1996 को कराची में पैदा हुई। अगर इनकी एज के बारे में बात की जाए तो इनकी एज 27 ईयर्स है और ये कराची में पैदा हुई और इनकी परवरिश भी कराची में ही हुई और इस वक्त सूरती की वजह से ये अभी भी बेहद पसंद की जा रही हैं। तो ये तमाम ड्रामा सीरीज में एज अ सपोर्टिंग एक्टर ही काम करती हैं, लेकिन इनके बारे में ये भी कहा जा सकता है कि अगले आने वाले सालों में इनको लीड रोल भी ऑफर होंगे। अब आपको बताते चलें कि इनसे पहले इनकी वालदा भी पाकिस्तानी ड्रामा सीरीज में काम कर चुकी हैं। सना नादिर का कहना है कि उन्होंने अपनी वालदा से बहुत कुछ सीखा है, जिसकी वजह से आज ही इतनी अच्छी एक्टिंग कर लेती हैं। अगर इनकी एजुकेशन के बारे में बात की जाए तो ये ग्रेजुएट हैं। अगर बात की जाए कि फैमिली के बारे में तो ये अपनी फैमिली के साथ कराची में रहायश पजीर है। इनके वालिद का चंद साल पहले ही इंतकाल हो गया है, जबकि इनकी वालदा एक मशहूर एक अवार्ड याफ्ता टीवी अदाकार है। इनका एक छोटा भाई है जो कि अभी तक शोबिज़ इंडस्ट्री में नहीं आया और इनकी वालदा का नाम फरहान नादिर है। इनकी वालदा भी बहुत सारे पाकिस्तानी ड्रामा सीरीज में एक्टिंग करते हुए नजर आ चुकी हैं, जहां पर इनकी एक्टिंग को बेहद पसंद किया जाता है। ये बहुत सारे पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल जैसे कि ड्रामा सीरियल भरोसा, प्यार तेरा, मलाले यार, खुशबू और ऐसे बहुत सारे पाकिस्तानी ड्रामा सीरीज में काम कर चुकी हैं, जहाँ पर इनकी एक्टिंग को बेहद पसंद किया जा रहा है। इनकी वालदा ने 1990 में अपने कैरियर का आगाज़ किया। उन्होंने भी शुरू में पीटीवी से ही अपनी अदाकारी का आगाज़ किया। इन दोनों माँ बेटी ने ड्रामा सीरीज से अलबत नसीब में एक साथ काम किया। अगर इनकी मैरिड लाइफ के बारे में बात की जाए तो कुछ अर्सा पहले इनकी मंगनी हुई थी, लेकिन अभी इन्हीं दोनों का निकाह हो चुका है। अगर इनके हस्बैंड के बारे में बात की जाए तो इनके हस्बैंड का नाम आमिर जाफिर है, जो कि पेशी के लिहाज से एक बिजनेसमैन है। उन्होंने अपनी शादी की तस्वीर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की, जहां पर इनकी तस्वीर को बेहद पसंद किया गया। अब हम बात कर लेते हैं फायजा गिलानी।
फ़ायज़ा गिलानी जो कि 1980 को कराची में पैदा हुई और इस वक्त इनकी उम्र 43 ईयर्स है। अगर फ़ायज़ा गिलानी के करियर के बारे में बात की जाए तो उन्होंने अपने करियर का आगाज़ एज अ मॉडल ही किया। इसके बाद उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता ड्रामा सीरीज़ की तरफ ही कदम बढ़ा रखा और अब ये मॉडलिंग के साथ साथ एक्टिंग करती हुई भी नज़र आती हैं। अगर इनकी फैमिली के बारे में बात की जाए, अगरचा इनके कुछ कज़न्स भी शोबिज़ इंडस्ट्री से काम करते हैं, लेकिन ये इनके बारे में ज़्यादा बात नहीं करती। अगर बात की जाए इनके मैरिड लाइफ के बारे में तो ये शादीशुदा हैं। इसके अलावा इनके 2 बच्चे भी हैं। उन्होंने 2022 में अपनी शादी की 10वीं सालगिरह भी मनाई और इनकी एक बेटी और एक बेटा भी है, जिनके साथ ली तस्वीर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर करती रहती हैं। अब हम बात कर लेते हैं अस्मा हसन के बारे में। तो अस्मा हसन जो कि ड्रामा से मन्नत मुराद में मन्नत की भाभी का रोल करती हुई नजर आ रही हैं। अगर इनकी लाइफ के बारे में बात की जाए तो ये लंबे अरसे से शोबिज़ इंडस्ट्री में काम कर रही हैं। उन्होंने अपने करियर का आगाज़ 2013 में किया। उन्होंने भी शुरू में पीटीवी के ड्रामे से ही अपने करियर का आगाज़ किया और ये बहुत सारे पाकिस्तानी ड्रामा से एज अ सपोर्टिंग एक्टर ही काम कर चुकी हैं, जबकि इन्हें ज़्यादा शोहरत पीटीवी के ड्रामा से ही हासिल हुई थी। अस्मा हसन की एज 41 ईयर्स है। इनका ताल्लुक ऐसी फैमिली से है जहां पर औरत को ज़्यादातर बाहर निकलने की इजाज़त नहीं होती, लेकिन उन्होंने अपने खानदानी उसूलों को तोड़कर शोबिज़ इंडस्ट्री में कदम रखा और इनका कहना है कि अपने वालिद के साथ बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, लेकिन उन्होंने अपने खानदान की रवायत को तोड़कर शोबिज़ इंडस्ट्री में कदम रखा, जिसके बाद इनकी फैमिली ने काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गई और वो इन्हें अपनी फैमिली से दूर होना पड़ गया। इनकी फैमिली के बारे में बात की जाए तो इनके वालिद का कुछ अर्सा पहले इंतकाल हो चुका है, जिनके बारे में बात करके ये अक्सर अफसरदा भी हो जाती हैं। अगर इनकी वालदा के ऊपर बात की जाए तो इनकी वालदा का भी इंतकाल हो चुका है और ये अपने दोनों वालिदैन को काफ़ी ज़्यादा प्यार करती हैं। अगर इनके बहन भाइयों के बारे में बात की जाए तो इनका सिर्फ एक ही भाई है, जिसके साथ ही बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। अगर इनकी मैरिड लाइफ के बारे में बात की जाए तो ये अभी तक गैर शादीशुदा है और इनका अभी तक शादी करने का कोई भी इरादा नहीं है, क्योंकि इनका कहना है कि ये अपना ज़्यादा फोकस अपने काम पर ही करना चाहती हैं। अगर हम बात करें मिर्ज़ा वक्कास की तो मिर्ज़ा वक्कास जो कि बहुत सारे पाकिस्तानी ड्रामा सीरीज़ में एक्टिंग करती हुई नज़र आ रही हैं। मिर्ज़ा वक्कास बहुत सारे पाकिस्तानी ड्रामा सीरीज़ में एज अ सपोर्टिंग एक्टर ही काम कर रही हैं। ये बहुत सारे पाकिस्तानी ड्रामा सीरीज़ में सपोर्टिंग रोल करके भी अपने फ़ैन फॉलोइंग रखती हैं और ये 1986 को कराची में पैदा हुई। इन्हें ज़्यादा शोहरत ड्रामा सीरियल सुनो चंदा से हासिल हुई, जहाँ पर इन्होंने ड्रामा सीरियल सुनो चंदा में बिल्लो का किरदार निभाया। इस ड्रामा सीरियल में भी इनके साथ इकरा अजीज़ एक्टिंग करते हुए नजर आ रही थी। यहाँ पर इनकी एक्टिंग को बेहद पसंद किया गया, जिसके बाद इन्हें काफ़ी ज़्यादा शोहरत हासिल हुई और लोगों ने इन्हें काफ़ी पसंद भी किया गया और इनके हस्बैंड का नाम वकास अहमद है और 2019 में इनकी एक बेटी भी हुई और ये अपनी फैमिली के साथ तस्वीर भी शेयर करती रहती हैं। अब हम बात करें इरसा गज़ल की तो पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री में एक मोमिन अदाकारा के तौर पर जाना जाता है और ये 1980 में कराची में पैदा हुई। अगर इनकी एज के बारे में बात की जाए तो ये इस वक्त इनकी एज 42 ईयर्स है और ये पहले भी शोबिज़ इंडस्ट्री में रस्सी बची हुई हैं। इसके बाद 2018 में ये मुकम्मल तौर पर शोबिज़ इंडस्ट्री में आ गई हैं। इसके बाद उन्होंने बहुत सारे पाकिस्तानी ड्रामा सीरीज़ में काम किया। अगर इनके बच्चों के बारे में बात की जाए तो ये 2 बच्चे की माँ है। अगर इनकी बहन भाइयों के बारे में बात की जाए तो इनके 5 बहन भाई हैं, जिनमें सबसे बड़ी ये हैं और इनका ताल्लुक ऐसी फैमिली से है जो कि पहले भी शोबिज़ इंडस्ट्री से मौजूद है। इनकी वालिदा एक साबिक पाकिस्तानी अदाकार है ना उशना शाह, जो कि एक पाकिस्तानी अदाकार है। वो पाकिस्तानी ड्रामा सीरीज में एक्टिंग करती हुई नजर आ चुकी हैं। इसके अलावा इनका एक भाई भी डायरेक्टर है और इनकी एक कज़न फ़ायज़ा गिलानी भी है और पाकिस्तानी अदाकारा इरसा गज़ल की वालिदा का नाम इस्मा है, जो कि पीटीवी के ड्रामा सीरीज़ में काम कर चुकी हैं और इनके वालिद भी अपने टाइम में एक बहुत अच्छे अदाकार थे और उन्होंने भी अपनी एक्टिंग की वजह से अपना काफ़ी नाम बनाया है। जिसके बाद उशना शाह और इरसा गज़ल ये भी दोनों एक बेहतरीन अदाकार मानी जाती हैं और अपनी एक्टिंग की वजह से इन्हें बेहद पसंद किया जाता है। उशना शाह मारूफो पाकिस्तानी अदाकार हैं। ये भी बहुत सारे पाकिस्तानी ड्रामा सीरीज़ के अलावा होल्डिंग करती हुई भी नज़र आती हैं। अगर इनके मैरिड लाइफ के बारे में बात की जाए तो इनकी शादी काफ़ी अर्से पहले हो चुकी है। अब हम बात कर लेते हैं राहत गनी, जो कि एक नई उभरती हुई पाकिस्तानी अदाकारा हैं। हाल में ही उन्होंने शोबिज़ इंडस्ट्री में कदम रखा है। ये एक बासलाहियत पाकिस्तानी अदाकारा और मॉडल है। ये अदाकारी के साथ साथ मॉडलिंग करती हुई भी नज़र आती हैं और ये 1997 में कराची में पैदा हुई। उन्होंने अपने करियर का आगाज़ एज अ मॉडल ही किया था और इसके बाद उन्होंने अपनी अदाकारी की तरफ कदम रखा। उन्होंने जियो टीवी के ड्रामा सीरियल ही इनकी एक्टिंग को बेहद पसंद किया गया। इनके पहले ड्रामा सीरियल इनकी एक्टिंग इतनी अच्छी थी कि इन्हें इसके बाद और भी बहुत सारे पाकिस्तानी ड्रामा सीरीज में काम करने की ऑफर हुई और ये इस वक्त हम टीवी के ड्रामा सीरियल
फेरी टेल में भी काम करती हुई नजर आ रही हैं। अगर इनकी एजुकेशन के बारे में बात की जाए तो उन्होंने अपनी एजुकेशन भी कराची से हासिल की। इसके बाद ये अपनी फैमिली के साथ कराची में ही रिहाइश पजीर है। अगर इनके बहन भाइयों के बारे में बात की जाए तो इनकी 3 बहन भाई हैं और ये अपनी फैमिली के बारे में भी ज़्यादा बात नहीं करती। अगर बात की जाए इनके वालिदैन के बारे में तो उन्होंने अपने वालिदैन के बारे में भी खुलकर बात नहीं की। अगर ये मैरिड लाइफ के बारे में बात की जाए तो ये अभी तक सिंगल है और उन्होंने अभी तक शादी के बारे में कोई भी बात नहीं की। देखकर यही लगता है कि ये अभी तक अपने कैरियर पर फोकस करना चाहती हैं और ये अपने सिंगल लाइफ को ही फिलहाल एंजॉय कर रही हैं और इनका शादी करने का कोई भी इरादा नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं इकरा अजीज़ के बारे में। तो आप लोग यकीनन जानते होंगे इकरा अजीज़ जो कि पाकिस्तानी मॉडल और बेहतरीन अदाकारा है। ये बहुत सारे पाकिस्तानी ड्रामा सीरीज में अपनी एक्टिंग के जोहर दिखा चुकी हैं। अगर इनकी पैदाइश के बारे में बात की जाए तो ये 1997 को पैदा हुई। उन्होंने पाकिस्तान के ड्रामा सीरियल सुनो चंदा से काफ़ी ज़्यादा शोहरत हासिल की। इसके बाद ड्रामा सीरियल रांझा रांझा गर्दी में भी इनकी एक्टिंग को बेहद पसंद किया गया। इसके अलावा इकरा अजीज़ ने बहुत सारे पाकिस्तानी ड्रामा सीरीज में काम किया। उन्होंने ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत सीजन 3 में भी काम किया, जहां पर इनके साथ फिरोज खान ने भी काम किया और इन दोनों की एक्टिंग को बेहद पसंद किया गया। और इस वक्त ये इस ड्रामा सीरियल मन्नत मुराद में भी एक्टिंग करती हुई नजर आ रही हैं, जहां पर इनकी एक्टिंग को बेहद पसंद किया जा रहा है। अगर बात की जाए इनकी मैरिड लाइफ के बारे में तो इनकी शादी 2019 में यासिर हुसैन के साथ हुई। यासिर हुसैन के साथ इनकी लव मैरिज है और यासिर हुसैन ने इन्हें एक अवार्ड शो के दौरान प्रपोज किया था और इनकी ये खबर सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हुई थी। इसके बाद इन दोनों की शादी हो गई। एक बहन भी है जिनका नाम है सिद्रा, लेकिन इन्हें कुछ ड्रामा सीरियल में काम करने का मौका नहीं मिला, लेकिन फिर भी इन्हें बेहद शोहरत हासिल हुई। इन्हें आज बेहतरीन एक्ट्रेस माना जाता है और आज इनका शुमार इस वक्त पाकिस्तान की टॉप एक्ट्रेस में किया जाता है। इकरा अजीज़ का एक बेटा भी है जिसका नाम है कबीर और ये अपने बेटे के साथ तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं और ये अपनी फैमिली के साथ बहुत हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रही हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपको ड्रामा से मन्नत मुराद कैसा लगता है? तमाम अदाकारों में से आपका फेवरेट अदाकार कौन सा है? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी मज़ीद वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।